अच्छा भाई क्लास, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने लास्ट टाइम करा कुछ ये था कि भाई हमारे पास यहाँ पर जो डेटा आ रहा है, ठीक है, वो सारा का सारा हमारी एपीआई के जरिए फेच होकर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है कि अगर मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँ, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई हमारे से क्या करेगा, वो कार को क्रिएट करने के लिए हमारे से क्या करेगा, वो डेटा मांगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, भाई हमारे पास क्या आने वाली है, कार नंबर 1 आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर अपनी कोई ना कोई कार का नाम पास कर दिया अपने हिसाब से। उसके बाद हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर हमारे पास कार का कोई ना कोई मॉडल आ जाएगा जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में होने वाला है। कार का क्या आ जाएगा, हमारे पास मॉडल आ जाएगा, ठीक है। मॉडल हम क्या कर लेंगे, अपने इस तरीके से इसमें पास करेंगे, ठीक है। इसके बाद प्राइस आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पर लिखवा दें। उसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा कोई ना कोई यहाँ पर ईयर आ जाएगा, कलर हम यहाँ पर अपना पुट करवा लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास उसकी कोई ना कोई क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कार अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास कार अवेलेबल है तो आप क्या कर लोगे, उसको चेक लगा दोगे, अदरवाइज उसको खाली छोड़ देना। अब यहाँ पर भाई देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से अपना इमेज को सिलेक्ट करने वाले हैं। इमेज सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, अपने बटन पे क्लिक करोगे तो भाई यहाँ पर ये आपको ले जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर। आपने जहां से जो भी इमेज करनी हो, सिलेक्ट करनी हो ना भाई, आप उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद उसको ओपन करोगे और यहाँ से क्या करवा दोगे, उसको क्रिएट करवा दोगे, ठीक है। जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो जो भी आप क्या करोगे, डेटा अपलोड करोगे ना भाई, तो याद रखिएगा हमारे पास जो डेटा बेस के अंदर डेटा जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा जा रहा है। जबकि आपके पास ये जो फिजिकल इमेज आपको दिख रही है, इमेज डेटाबेस में नहीं जा रही है। इमेज हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर होता है रूट वाला, उसके अंदर हम क्या करवाते हैं, अपनी इमेज को सेव करवाते हैं। लेकिन इमेज को सेव करवाने से भी पहले हमने यहाँ पर क्या करवा था, अपनी इमेज को यूनिक करा हुआ। यानी कि भाई अगर हम क्या कर लेते हैं, अपनी इमेज को सेम नाम से मल्टीपल टाइम क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे ना भाई, तो होगा क्या, हर दफा जब हमारे पास सेम नाम से इमेज आएगी तो भाई हमारे पास पुरानी वाली इमेज क्या हो जाएगी, ओवरराइट होकर रिमूव हो जाएगी, और उसकी जगह पर न्यू इमेज आती, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने फोल्डर के तरह से करके भी देखा था कि भाई अगर मैं सेम नाम से दो फोल्डर बना रहा था, तो एक फोल्डर गायब हो रहा था, उसकी जगह पर हमारा नया वाला फोल्डर आ रहा था, ठीक है। तो यही काम हमारे पास इमेज में भी होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर अपनी इमेज को यूनिक करवाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन हुआ करता था गुइड नाम का, ठीक है। गुइड क्या काम करता है, हमारे पास हमारी एक यूनिक आईडी जनरेट करके दे रहा था हमारे को। और वो क्या कर रहा था, हमारे पास कॉन्कैटिनेट कर रहा था हमारे पास किसी ना किसी नाम के साथ। मैंने आपको ये बात बताई थी कि भाई देखो, जब भी क्या होगा, हमारे पास हमारी इमेज अपलोड होगी ना भाई, इमेज अपलोड होते वक्त हमने करा हुआ क्या है, कस्टमर का हमारे पास खुला, हम क्या करते हैं, अपना कार वाला कंट्रोलर ओपन करते हैं। और कार वाले कंट्रोलर के अंदर देखिएगा, जब भी हमारे पास क्या हो रही है, हमारी इमेज अपलोड हो रही है, तो भाई इमेज के साथ क्या हो रहा है, हमारे पास पहले हमारा गुइड लगा हुआ है, ठीक है। गुइड के बाद क्या लिखा हुआ है, इब्राहिम का नाम लिखा हुआ है, और इब्राहिम के नाम के बाद क्या आएगा, हमारी इमेज का नाम आएगा। यानी कि हर दफा जब भी आपको इमेज अपलोड करोगे ना भाई, इमेज का नाम अगर लिखा हुआ है car1.png, उससे पहले इब्राहिम लिखा हुआ होगा, इब्राहिम से पहले कुछ हमारे पास क्या होगी, छोटी सी एक कनेक्शन स्ट्रिंग, यानी कि छोटे से कुछ नंबर्स आ रहे होंगे आईडी फॉर्म में, ठीक है। ये हमारी इमेज का नाम था, और इस इमेज को हमने क्या करा हुआ था, अपने पाथ में कंबाइन करा हुआ था। यानी कि हमारे पास हमारे फोल्डर का नाम यहाँ पर रखा हुआ था, और हमारे पास हमारी फाइल का नाम यहाँ पर रखा हुआ था। हमने दोनों को क्या कर दिया, आपस में कॉन्केटिनेट कर दिया, कंबाइन करके हम लोगों ने उसकी जो लोकेशन है जहां पर उस इमेज को भेजना है, उसको हमने क्या करवा लिया, अपने सारे वेरिएबल में सेव करवा लिया था। अब इमेज को भेजने के लिए भाई हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, एक फंक्शन होता है किस नाम से, कॉपी टू नाम से, ठीक है। कॉपी टू क्या करता है, हमारे पास जो भी हमारी फाइल स्ट्रीम, यानी कि हमारी जो इमेज अपलोड हुई है, ठीक है, उसको क्या करेगा, हमारी फाइल पाथ पे भेज देगा। और उसके अंदर जो हमारे पास फाइल होगी ना भाई, जो भी हो, अब वो फाइल हो, पीडीएफ हो, डॉक्स हो, एक्सेल हो, कोई भी फाइल हो, उसको क्या कर देगा, हमारे पास इस वाले पाथ के अंदर उस फाइल को क्रिएट कर देगा, ठीक है। ये काम करने के बाद हमने क्या करवाया था, अपने यहाँ पर क्लास थी हमारी, कौन सी वाली, कार डेटा। अभी कार डेटा कोई क्लास नहीं है भाई, ये क्या करा हुआ है, मैंने अपने तरीके से एक वेरिएबल बनाया हुआ, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर मैंने ये बात बोली हुई भाई, देखो हमारे पास क्या कर दो, ये जो हमारे पास कार डॉट नेम लिखा हुआ है, कार डॉट ब्रांड, मॉडल, कलर, प्राइस, स्टॉक, ये सारी की सारी क्या है, हमारे इनपुट से जो रिक्वेस्ट आ रही है ना हमारे पास, ये उनको मैंने क्या करा हुआ है, रिसीव करा हुआ है। और उसको हमने अपने एक तीसरे वेरिएबल में क्या करवाया हुआ है, सेव करवाया हुआ है, ठीक है। अब जब ये काम मैंने करवा दिया था, फिर आखिरी काम हमने क्या करवाया था, अपने डेटा को एपीआई के अंदर क्या करवा दिया था, पोस्ट कर दिया था। क्या कर दिया था हम लोगों ने, उसको पोस्ट कर दिया था, ठीक है। पोस्ट करने के बाद हमने उसको क्या करवा लिया था, यहाँ पर नीचे आ जाए तो उस डेटा को हम लोगों ने फेच भी करवाया था लास्ट टाइम, ठीक है। और डेटा को फेच करवाने के बाद वो डेटा हमारे पास शो भी हो रहा है। अब अगला काम क्या करना है कि भाई देखो, सबसे मेन काम होता है हमारी इमेज का, ठीक है। इमेज अपलोड करना मुश्किल होता है, और इमेज को अपडेट करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। अब अपडेट करने में भाई देखो, मैं पता है मसले क्या आएंगे। अब आपको ये बात मालूम है अच्छी तरीके से कि अगर मैं अपने एडिट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ ना भाई, क्लिक करने के बाद फिलहाल वो बोल रहा है भाई आप क्या करो, इस वाले पेज को ऊपर लेके जाओ, लेकिन इस तरीके का कोई हमारे पास अभी पेज फिलहाल बना हुआ नहीं है। अब बनाने के लिए भाई आप इस बार नोट करिएगा कि भाई हम अगर अपने वीएस कोड में आ जाएंगे, वीएस कोड में आने के बाद आप मुझे ये बताइएगा कि जब हम लोगों ने अपनी इमेज अपलोड करी थी, इमेज अपलोड करते वक्त हमने यहाँ पर कुछ मसले मसाइलों को देखा था। अब वो मसले क्या थे कि भाई देखिए, हमारे पास इमेज अपलोड करने के लिए दो अलग अलग क्या कर रहे हैं, मैंने मॉडल्स को क्रिएट करा हुआ है। ये जो आपको मॉडल दिख रहा है ना भाई, ये मॉडल क्या काम कर रहा है, हमारे डेटा को लेकर जा रहा है हमारी एपीआई के पास,
ठीक है। और जबकि हमारे पास जो ये कार विथ इमेज वाला मॉडल है, ये क्या काम कर रहा है, हमारे फॉर्म के अंदर से डेटा को निकलवा रहा है। यानी कि एक मॉडल क्या काम कर रहा है, आपको डेटा को गेट कर रहा है, और दूसरा मॉडल क्या काम कर रहा है, आपके डेटा को सेट कर रहा है। ठीक है। अब मसला ये है कि भाई देखो, जब मैं क्या करूंगा, अपना प्रोजेक्ट मैं फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एडिट के लिए, डेटा को एडिट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कोई ना कोई क्या चाहिए होगा, व्यू चाहिए होगा ना, पेज चाहिए होगा हमारे को। ठीक है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, जरा अपने कंट्रोलर के पास आते हैं। कौन सा वाला कंट्रोलर, हमारा कार कंट्रोलर। ठीक है। अब इस कार कंट्रोलर के अंदर आप आ जाओ। यहां पर आने के बाद अब आपने करना क्या है, यहां पर आके बाद देखिए, आपका फंक्शन क्रिएट हो रहा था, यहां पर आपका फंक्शन क्या हो रहा था, एंड हो रहा था। मैं इसी फंक्शन के बाद आऊंगा। ठीक है। क्या करेंगे, हम इस वाले फंक्शन को कंट्रोल से कॉपी करेंगे, और यहां पर लाके क्या कर देंगे, उसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसके अंदर का भाई आपके पास जितना भी ये एक्स्ट्रा वर्किंग आपने करी हुई है, ठीक है, आप क्या करवा लोगे, तमाम की तमाम चीजों को यहाँ से फिलहाल के लिए रिमूव कर लो। ठीक है। और यहां पर भाई हमारे पास हमारे फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, एडिट नाम हो जाएगा। ठीक है। अब आपको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि भाई देखो, जब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डेटा को एडिट करूंगा, तो एडिट हमारे पास पूरा कंप्लीट टेबल नहीं होगा। उस टेबल के अंदर कोई स्पेसिफिक क्या होगी, हमारे पास रो होगी, जिसको हम क्या करने वाले हैं, एडिट करने वाले हैं। अब उस रो को रिसीव करने के लिए भाई मेरे को एक आईडी चाहिए होगी। उस आईडी को हम क्या करेंगे, हमारे फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर के तौर पर रिसीव कर लेंगे। ठीक है। अब इस आईडी का मुझे करना क्या है, करना ये कि भाई इस आईडी के बिहाफ पे मेरे को जो भी क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा ना भाई, उस डेटा को क्या कर दो, पहले गेट कर लो, और गेट करने के बाद क्या कर दो, हमारे फॉर्म में पुट कर दो। ठीक है। तो भाई इस काम को करने के लिए हम लोगों ने इससे पहले भी वर्किंग करके रखी हुई है। ठीक है। मैंने आपको बोला था कि भाई देखो, आप एक दफा काम करके रख लो, हर दफा आपने क्या करना होगा, काम बस रिपीट करना होगा, कॉपी पेस्ट करना होगा। ठीक है। बस थोड़ी बहुत चेंजेस करनी होगी, मैं बता दूंगा क्या चेंजेस करनी है। आप यहां पर आ जाओ अपने कस्टमर वाले के पास। ठीक है। यहां पर आप लोगों ने अपने डेटा को एडिट करने के लिए सारा का सारा लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है ना भाई। हम क्या करते हैं, इसी वाले लाइन ऑफ कोड को कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम लेकर आते हैं इसको हमारे कार कंट्रोलर के अंदर, और यहां पर लाके आप क्या कर लोगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दोगे। अब पेस्ट करने के बाद इसको एक दफा जरा समझ लीजिएगा कि भाई मेरे पास जो भी डेटा आएगा, वो कौन सा वाले वेरिएबल में आने वाला है, हमारे कार वाले वेरिएबल में आ रहा है। लेकिन जो मेरे को डेटा ला कर देगा, वो कौन ला कर देगा, कार ला कर देगा या फिर कार विथ इमेज ला कर देगा। देख लीजिएगा भाई, हमारे पास दो अलग अलग मॉडल बने हुए हैं यहाँ पर, इसका ख्याल रखिएगा। डेटा मुझे कौन ला कर देगा, कार लेकर आएगा, फिर कार विथ इमेज लेकर आएगा। अगर मैं आपको बोलूं कार विद इमेज लेकर आएगा, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर आपके पास जो इनपुट के टाइप है, वो आई फॉर्म फाइल आ रही है। ये तो आपके डेटा को जो डेटा आ रहा है डेटाबेस के अंदर से, वो तो स्ट्रिंग फॉर्म में आ रहा है। ये तो आपके पास कोई और टाइप लगी हुई है यहाँ पर। ठीक है। तो भाई आप इसको यूज नहीं करोगे, जो डेटा एपीआई के पास लेके जाएगा और जो डेटा एपीआई से वापसी लेकर आएगा, वो कौन है हमारे पास, हमारा कार वाला मॉडल। ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, अपने कार वाले मॉडल को बोलते हैं भाई आप एक काम ये करो कि आपको जो डेटा लाकर देगा ना, वो कोई कस्टमर नहीं होगा, वो कौन होगी, हमारी कार वाली एक क्लास होने वाली है। ठीक है। CAR कार वाली क्लास होने वाली है, और उसी कार की क्लास का हम क्या कर लेंगे, अपना ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये बात तो मालूम है ना भाई, ये क्या करा हुआ है मैंने, ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने ये बोल दिया भाई आप एक काम ही करो, हमारे पास हमारा जो भी क्लाइंट के अंदर से क्या आ रही है, डेटा गेट होगा ना भाई, वो क्या होगा, हमारे पास हमारा यूआरएल जो कि हम लोगों ने क्या करा हुआ है, ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन करके रखा हुआ है। ठीक है। मैं इसी वाले यूआरएल क्या कर रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ, और टारगेट करने के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉन्केटिनेट कर रहे हैं हमारी उस आईडी के साथ, जो कि हमने क्या करी हुई एज अ पैरामीटर के तौर पर रिसीव करी हुई है। अब जो भी भाई हमारे पास डेटा होगा, वो क्या होगा, डेटाबेस के अंदर से सर्च होगा, और सर्च होने के बाद क्या होगा, हमारे पास हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा। रिस्पॉन्स होने के बाद हमने क्या करा हुआ है, चेक करा हुआ है। अगर हमारे पास क्या हो जाता है, हमारा डेटा आ जाता है हमारी क्लाइंट के पास, तो भाई आप क्या कर दो, उसको जेसन में कन्वर्ट कर दो, और कन्वर्ट करने के बाद उसकी जो आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, वो किसके लिए बनाना है, कार के लिए बनाना है। ठीक है। जो भी भाई हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो किसमें कर दो, हमारे कार में सेव करवा दो, और उसी कार वाले वेरिएबल को आपने क्या करना है, यहाँ पर किस तरीके से इक्वल करना है। मतलब हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर से जो भी हमारे पास डेटा आया है ना भाई, उसको क्या कर दो, हमारे इस वाले ऑब्जेक्ट के इक्वल कर दो। और इक्वल करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आके रिटर्न व्यू कर देना, किसको, हमारे कार वाले ही ऑब्जेक्ट को। ठीक है। ये काम हो गया हमारे पास। अब पता है करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आप क्या करो, यहाँ पर आकर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद अब आपने करना क्या है, यहाँ से आके एड व्यू करना है। एड व्यू कौन सा वाला करवा दूंगा मैं, रेजर व्यू। आप क्या कर लोगे, इसको यहाँ से आके ऐड करोगे। अब यहाँ पर भाई देखिए, कुछ मसले मसाइल आने वाले हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद समझ लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। फिलहाल मुझे जो व्यू चाहिए, वो कौन सा वाला चाहिए, एडिट वाला व्यू चाहिए। तो भाई हमारे पास एडिट वाला व्यू ये आ रहा। और मुझे जो टेम्पलेट, मतलब हमारे पास जो हमारी मॉडल क्लास है, टेम्पलेट के बाद जो मॉडल क्लास होगी, वो कौन सी वाली होगी, कार होगी या फिर कार विथ इमेज होगी, कार वाली होगी। ठीक है। कार वाली क्लास हमारे पास डीबी कॉन्टेक्स्ट हमारे पूरे एप्लीकेशन में एक ही होता है। हम क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पर आकर फिलहाल ऐड करवा लेंगे। ठीक है। अच्छा,
तो यहाँ पर देखते हैं ना भाई, हमारे पास हमारा क्या हो गया, व्यू क्रिएट होकर आ गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को फिलहाल रन करवा लेते हैं पहले तो। आप रन करवाने के बाद इसमें कुछ मसले मसाइल आएंगे, उन मसलों को आपने मुझे सोल्व करके दिखाना है कैसे सोल्व होगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको हो गया होगा कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या क्या इशू हो सकता है, क्या उनको सोल्व किस तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो भाई, हमारे पास प्रोजेक्ट आ गया है। ठीक है, सबसे पहले मुझे करना है क्या, यहाँ पर आगे स्लेश क्या आएगा हमारे पास, हमारा कार, और कार के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारी कार फेच होकर आ जाएंगे सारी की सारी। ठीक है, ये हमारे पास भाई देखो, हमारे पास कार वाला जो डेटा था वो हमारे पास सक्सेसफुली आ गया है। अब बस मुझे करना क्या है, एडिट वाले बटन पे मुझे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो भाई हमारे पास डेटा खाली आ रहा है। हमारे पास यहाँ पर जो डेटा आया है फॉर्म के अंदर, ये तो खाली आ रहा है हमारे पास। हालांकि होना तो ये चाहिए था ना कि अगर मैं क्या करता हूँ, एडिट पे क्लिक करता हूँ ना भाई, हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाए, डेटा बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ जाए, लेकिन ये खाली आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है जी। कहाँ पर आईडी नहीं भेजी, रिसीव करिए मैंने, बटन के क्लिक करने में मैंने भेजा नहीं उसको। चेक कर लेते भाई, अगर मैं इंडेक्स की फाइल ओपन करूँ तो आप यहाँ पर देखो भाई, हमारे पास जो एडिट वाला बटन है उसके ऊपर हमारी आईडी तो जा रही है। और आईडी जा रही है तभी तो भाई हमारे पास हमारे यूआरएल के अंदर वो लिखी भी आ रही है, आ रही लिखी हुई। अब जब मेरे पास मेरी आईडी यहाँ पर लिखी हुई भी आ रही तो भाई होगा क्या, जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा ना तो रिक्वेस्ट कहाँ पर आएगी, हमारे इस वाले मॉडल के पास आएगी, कंट्रोलर के पास आएगी। वो कंट्रोलर क्या करेगा, उसी आईडी के बिहाफ पे क्या करेगा, डेटा को गेट करेगा, और गेट करने के बाद आपको ला कर दे देगा। जी, यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, इस तरीके से आप ये बोलने के, यहाँ पर आप एचटीटीपी क्या लगा दो, गेट लगा दो। पोस्ट में लगाएंगे, गेट लगाएंगे ना हम यहाँ पर। ठीक है, मैं बेक करता हूँ। हमने एडिट पे क्लिक करा, यहाँ पर तो भाई अभी भी हमारे पास यहाँ पर कोई इतना बड़ा मसला हल हुआ नहीं। अब ऐसा हो क्यों रहा है, कोई मुझे समझाएगा सर, ऐसा इस वजह से हो रहा है कि आपके पास डेटा यूं नहीं आ रहा, क्या वजह हो सकती है, कौन बताएगा। जी, तो कार वाले मॉडल के अंदर ही तो डेटा आएगा हमारा, किस में आएगा डेटा। सर आपने थोड़ी देर पहले बोला था कार वाले मॉडल से डेटा पोस्ट होगा और कार मैग्नेट से डेटा गेट होगा। कार विद इमेज का जो डेटा है ना भाई, वो जो हमारे पास क्लास बनी हुई है उसकी, उसके अंदर हमने उसको बनाया क्यों था, क्योंकि भाई हमारे पास इमेज अपलोड करनी थी। इमेज अपलोड करवाने के लिए हम लोगों ने कोई और मॉडल यूज करा था, लेकिन डेटाबेस में डेटा को भेजने के लिए हम लोगों ने कार वाले मॉडल को यूज करा था। हम्म, यहाँ पर भाई अगर आपके पास इस तरीके से इशू आ जाए तो आपने क्या करना होता है, कोई मुझे बताएगा। कोड को डिबग करना होता है, डिबगिंग करनी आती है सबको। डॉट नेट के अंदर अगर हमारे पास कोई डेटा ना आ रहा हो ना, तो मुझे चेक करना हो ना भाई, अगर हमारे पास डेटा क्यों नहीं आ रहा, तो भाई आपको डिबग करना आना चाहिए कोड को। अगर आपको डिबग करना आता है तो भाई आपको आपके मसले नजर आ जाएंगे, भाई हमारे पास डेटा क्यों नहीं आ रहा, कब आ रहा है। चेक कर लें इसको डिबग कैसे करना है। ठीक है, तो भाई देखो, कोड को डिबग करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दोगे। ठीक है, अब स्टॉप करने के बाद भाई देखो, डिबगिंग के लिए ना हमारे पास क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने इस तरीके से एक डॉट लगा देंगे। ठीक है भाई, क्या करूंगा, जैसे क्लिक करूंगा ना भाई, हमारे पास यहाँ पर ऊपर लगाइएगा, नीचे हटा दें। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा भाई, हमारे पास हमारा एक डिबगर लग गया। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि रिक्वेस्ट इस वाले फंक्शन के पास आएगी। फंक्शन के पास आने के बाद हमारे पास क्या होगा, हमारा ये जो एचटीटीपी क्लाइंट है ना भाई, ये क्या करेगा, हमारे को हमारा रिस्पॉन्स गेट करके देगा। ठीक है, गेट करने के बाद हम क्या बोल देंगे भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या करो, हमारा जो भी रिजल्ट है ना भाई, उसको क्या कर दो, हमारे रिजल्ट वाले वेरिएबल में शो करवा दो। एक हमने डिबगर यहाँ पर लगा दिया, और डेटा भाई हमारे पास सीरियलाइज हुआ है नहीं हुआ, तो क्या हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर भी अपना एक और डिबगर लगा देंगे। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे भाई, हमारे पास जो ये कार वाला वेरिएबल है, इसमें अगर हमारे पास क्या होगा, डेटा आएगा ना भाई, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर शो करवा देंगे। और आखिरी काम क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर व्यू के ऊपर हमने डिबगर लगा दिया। ठीक है, ये बस मैंने करा क्या है, क्लिक करा, तो भाई इससे हमने अपने कोड के अंदर क्या करवा दी है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स बता दिए हैं कि भाई देखो, जब हम क्लिक करेंगे ना भाई, सबसे पहले वो आपको यहाँ पर लेकर आएगा, फिर वो यहाँ पर लेकर आएगा, फिर वो यहाँ पर लेकर आएगा। किस तरीके से लेकर आएगा बताता हूँ। आपने अपने पॉइंट्स को डिबगर लगा दिया, अब आप क्या करो, अपने प्रोजेक्ट को अगेन रन करो। ठीक है,
तो भाई प्रोजेक्ट मेरे पास यहाँ पर रन हो गया, ठीक है। अब आपने करना है क्या, सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। स्लैश क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा कार वाला क्या आ जाएगा, कंट्रोलर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा मैं क्या करूंगा, जैसे मैं अपने बटन पे क्लिक करूंगा ना, ये मुझे डायरेक्टली लेके जाएगा मेरे कोड के अंदर। मैंने क्लिक करा, ये कहाँ पर लेकर आ गया मेरे को, पॉइंट नंबर 1 पे लेकर आ गया। मतलब हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई है वो कहाँ पर आई है, इस जगह पर आ गई, ठीक है। अब हम क्या करवा रहे हैं, अपने कोड को डिबग करवा के चेक कर रहे हैं। भाई देखो, हमारे फंक्शन के अंदर मेरे को आईडी रिसीव हो रही है ना बटन पे क्लिक करने पे, आईडी आ रही है हमारे पास, ठीक है भाई आ रही है। F5 प्रेस करें, F5 प्रेस करने के बाद ये कहाँ पर लेके जाएगा हमारे को, हमारी रिक्वेस्ट के पास लेके जाएगा। चेक करें कि मेरे पास यहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा है क्या, रिस्पॉन्स ना ला रहा है हमारा। मतलब मसला क्या है, हमारे पास डेटाबेस के अंदर से हमारी जो एपीआई है उसके अंदर से हमारे पास डेटा गेट ही नहीं हो रहा है। इसी वजह से भाई वो क्या कर रहा है, हमारे रिस्पॉन्स को नल कर रहा है। अगर हम क्या करें, F5 पे अगेन प्रेस करें, तो यहाँ पर देखिएगा भाई हमारे पास इफ वाला ब्लॉक चला ही नहीं, वो मुझे डायरेक्टली कहाँ पर लेकर आ गया, कार वाले पे लेकर आ गया। वजह क्या है, हमने इसमें कंडीशन लगाई हुई ना कि अगर हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आता है, सक्सेसफुली हो जाता है, यानी कि अगर डेटा आएगा ना भाई तभी क्या चलेगा, हमारा इफ वाला पार्ट चलेगा। लेकिन इफ वाला पार्ट चलने के बजाय उसने मुझे डायरेक्टली क्या कर दिया, हमारे को कार वाले व्यू के पास लेकर आ गया। आई बात समझ में, कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने कोड को डिबग करके चेक करते हैं भाई हमारे पास इशू कहाँ पर आ रहा है, क्यों आ रहा है। आसान हो गया काम यहाँ पे करना, वरना मुझे पहले पता नहीं चलता, ना कोई एरर आ रहा था, ना मुझे कुछ यहाँ पर चीजें दिख रही थी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिलहाल अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। ये डायरेक्टली मुझे कहाँ पर लेके जाएगा, मेरे व्यू के पास लेके चला जाएगा, ठीक है। तो कोड को डिबग करना आ गया, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आप बस अपने कुछ पॉइंट्स पे कर दो, क्लिक करवा दो चेक करवाने के लिए कि रिक्वेस्ट यहाँ तक आ भी रही है नहीं आ रही। अगर रिक्वेस्ट आ रही है तो भी आपके पास वहाँ पर डेटा भी आ रहा होगा। अभी ये मैंने आपको दिखाया, मैंने रिक्वेस्ट करी तो हमारे पैरामीटर में आईडी के पास क्या आ गया था, डेटा आ गया था, ठीक है। तो भाई इशू ये है कि भाई हमारे पास यहाँ पर जो है ना डेटा आ नहीं पा रहा। कहाँ पर नहीं आ पा रहा, बताइएगा भाई। रिस्पॉन्स के अंदर आपके पास आपका डेटा गेट गेट नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है। इस लाइन में क्या कोई इशू करा हुआ है हम लोगों ने, जरा एक दफा चेक कर लें फिर मुझे बता दें सर आपने ये गलती करी है शायद। सर ये क्लाइंट मुझे लगा हुआ है इसका चीज़ है। भाई क्लाइंट हमारे पास, हमारा एक एचटीटीपी को, हमारे पास जो एचटीटीपी की रिक्वेस्ट सेंड होती है गेट होती है ना भाई, उसको हैंडल करने के लिए हमने ऊपर एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। ये बना हुआ उसका ऑब्जेक्ट एचटीटीपी क्लाइंट के नाम से, उसका हमने क्या करा हुआ है, वेरिएबल डिक्लेयर करा हुआ है कि जब भी भाई हमारे पास हमारा डेटा आएगा ना, रिक्वेस्ट आएगी या फिर रिक्वेस्ट जाएगी, हम इसी क्लाइंट का यूज करने वाले हैं अपनी इस वाली एपीआई के जरिए। ये इसलिए हमने लगाया हुआ है क्लाइंट। अब नीचे आ जाओ, मसला है कि भाई वो आपको कहाँ गया, ज्यादा नीचे आ रहा है, ये है ना, ये रहा। मसला ये कि भाई हमारे पास हमारा जो रिस्पॉन्स है ना भाई, वो हमारे पास नल आ रहा है। अब रिस्पॉन्स नल क्यों आ रहा है, क्या वजह है। हाँ भाई, तो यूआरएल लिख लो। जो आ रहा हिट हो रहा था हमारे पास, आईडी आ रही थी ना, मैंने दिखाया था आईडी को। जब हमारे पास रिस्पॉन्स के पास वो लेकर आया तो बोल रहे कि रिस्पॉन्स क्या हमारे पास नल है। अब ऐसा क्यों बोला उसने, क्या वजह। अगर मैं अपने एपीआई के पास आऊँ, ठीक है, हम क्या करें, यहाँ से आके अपनी कार्स को क्या करवाएं, गेट करवाएं। तो गेट करने में देखिए भाई हमारे पास हमारी आईडी यहाँ पर आ रही है, मतलब हमारे पास यहाँ पर कार मौजूद है। तो यहाँ पर वही उसको हमारे पास सर्च करना चाहिए था, डेटा लाना चाहिए था, लेकिन वो ला नहीं पा रहा। उसका मसला नहीं है। आईडी भाई चेक करना, हमारे पास क्या आ रही है 1012, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से क्या करूँ, एडिट करने की कोशिश करूँ, तो क्या हमारे पास ये एडिट करेगा। हम इस पर क्लिक करते हैं, भाई जिसको मुझे एडिट करवाना है वो क्या है हमारे पास यहाँ पर 1012 वाली आईडी है, ठीक है भाई। इसको हम क्या करना है, एडिट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आया, हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी आईडी पास कर लेते हैं, कौन सी वाली 1012। उसको मुझे एडिट करना है, यहाँ पर नाम क्या लिख देना, कार का इब्राहिम नाम पास कर देना, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लिख दो, इब्राहिम पास कर दो। मॉडल क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे फिलहाल, ऊप का आ जाएगा। प्राइस अपनी मर्जी से कुछ लिखवा लो भाई यहाँ पर इस तरीके से। हमारे पास हमारा क्या आ जाएगा, कोई ना कोई ईयर आ जाएगा, ठीक है। स्टॉक कलर हमारे पास आ जाएगा इसका वाइट, रेड कर दो इसको, ठीक है। क्वांटिटी भाई हमारे पास फिलहाल 5 की आ रही है, अवेलेबल है, हाँ भाई बिल्कुल है। और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, हमारे पास हमारी डमी डॉट पीएनजी की क्या करवा रहे हैं फिलहाल, एक इमेज में क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। हम क्या कर लेंगे, यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर रिस्पॉन्स चेक करिएगा, वो क्या बोल रहा है, डेटा इज अपडेटेड। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, हमारे पास डेटा अपडेट हुआ है। और अपडेट होने के बाद अगर मैं क्या करूँ, अपने प्रोजेक्ट पे दोबारा आऊँ, ठीक है। आप देखिए भाई हम जब अपने डेटा को फेच करवाएंगे ना हमारे फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट के साथ, तो वहां पर भी क्या होगा, हमारे पास डेटा अपडेट होकर ही हमारे पास मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको स्लेश
कार डेटा हम क्या करेंगे, फेच करेंगे। आजा भाई आजा। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, कार का नाम इब्राहिम वगैरह सब चीजें लिखी हुई आ रही है, मतलब डेटा हमारे पास क्या हो रहा है, एपीआई के अंदर से अपडेट हो रहा है। हमारे पास हो क्या रहा है कि जब मैं इस बटन पे क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, नीचे देखिए भाई आपको आईडी दिख रही है यहाँ पर नीचे। मैं इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जो रिक्वेस्ट में हमारे पास जा रही है ना हमारी एपीआई के पास, वो डेटा को गेट नहीं कर पा रही है। अब उसकी क्या वजह है वो बता दे बस मेरे को, क्या वजह हो सकती है। हाँ भाई, यहाँ पर देखो भाई हमारे पास हमारे प्रॉपर्टी के नाम सही लिखे हुए, नेम, ब्रांड, मॉडल, आईडी, सब चीजें हमारे पास सही लिखी हुई हैं। और यहाँ पर जिस मॉडल को हम टारगेट करवा रहे हैं, ठीक है, वो मॉडल भी हमारे पास सेट लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है हमारे पास यहाँ पर। अब ढूंढो ना, मैं फिलहाल अपनी मीटिंग स्टॉप कर रहा हूँ, मुझे मसला ढूंढ के बता दें जल्दी से आप लोग। मैं मीटिंग स्टॉप कर रहा हूँ, मीटिंग स्टॉप नहीं कर रहा।